खबर देंगे आपको अफगान काउंसलेट के ओहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी सामने आई है। अफगान काउंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। तो इंडिया का कौमी तराना पड़ा जाता है, वहां पे तो इंसानों की तरह खड़े में सारे के सारे, वहां पे तो कोई मरोड़ नहीं उठ रहे, वहां पे कोई पैरों में टांगों में तकलीफ नहीं होती, तो वहां पे तो बड़े आराम से खड़े में हैं। इंडिया के कौमी तराने के ऊपर आप लोगों की टांगों में कुछ नहीं होता। अफगान कौंसल जनरल थे, उनके 7 लोग थे, वो पाकिस्तान के तराने पे नहीं खड़े हुए। हमने जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ किया, यानी कि अमेरिका से पैसा लिया और उसके बाद वहां पे जो कुछ हमने जगह दी यहाँ पे अटैक करने की, मेरा ख्याल है ये उसी का रिजल्ट है जो हमें देखने को मिल रहा है। काबुल में बैठे हुए तालिबान जो हैं वो दिल्ली के बारे में तो बड़े सॉफ्ट हैं, हमारे बारे में उनका वही रवैया है जो कभी करजई का होता था या मादी के कोना होता था। इसका क्या सबब है? शायद हमारा अपोलोजेटिक होना। तो जितना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर की रखी है बिलियनों डॉलर्स की, खास तौर पे खारजी ताल्लुकात के हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि जी ये होस्ट कंट्री की इंसल्ट करने वाली बात है। अफगान हुकूमत का बर्ताव दूसरे मुल्कों के साथ इस एतबार से कैसा है, हमें यह भी मद्देनजर रखना होगा। तो आपकी असेसमेंट में है कि मिसाल के तौर पर भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उसमें हमारे करीबी जो मुल्क पड़ता है अफगानिस्तान, सर उसने तो 15 अगस्त को अपना नेशनल डे डिक्लेयर किया। तो बाकी पूरा हॉल जो है वो खड़ा हो गया, सवाए इन 2 जो कॉन्सुलेट से, अफगानिस्तान से जो कॉन्सुलेट से 2 अफराद ये आए हुए थे, ये इन्होंने खड़े होने से इनकार कर दिया। स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस तरह हमारे सामने आई है कि वो अब हमारे नेशनल एंथम पे भी खड़े नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, तालिबान के जो लोग हैं, जो एम्बेसी है, मतलब अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, तो वहाँ पर दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा में एक कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया गया था जहाँ पर उनको भी इनवाइट किया गया था। वहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो है नेशनल एंथम बजा, लेकिन तालिबान हाई कमीशन के जो लोग थे या तालिबान या अफ़गान के जो तालिबान अफ़गान के जो लोग थे, उन्होंने खड़ा होने से मना कर दिया। उन्होंने सीधा कह दिया हम खड़े नहीं होंगे। तो दोस्तों इस पर क्या है कि पाकिस्तान बहुत बुरा मान गया कि हमारा राष्ट्रगान बज रहा है और तुम जो है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े नहीं हो रहे। लेकिन तालिबानी पूरे एडमेंट थे, उन्होंने बोल दिया क्लियर कि भाई हम नहीं उठेंगे तो नहीं उठेंगे। पाकिस्तान इससे बहुत गुस्सा हुआ। उनके जो लोग हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है काफ़ी आग बबूला हो गई इस बात से। तो उनकी एनालिसिस इस बात पर चल रही है, ये देखते हैं कि उनकी इस मैटर पर क्या एनालिसिस है। बात करेंगे पेशावर की, और पेशावर में जैसा कि आप जानते हैं केपीके का शहर है पेशावर, और वहां पर भी रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। और ये कॉन्फ्रेंस रखी थी वहां के चीफ मिनिस्टर साहब ने, यानी कि केपीके के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर। और वहां पर जी अफगान ऑफिशियल्स जो थे उनको भी इन्वाइट किया गया और कई अफगान ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने भी शिरकत की इसमें। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जी जिस वक्त आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई इस किस्म का कोई इवेंट हो, उसमें पहले उस कंट्री का नेशनल एंथम जो है वो प्ले किया जाता है। सब लोग उसमें एहतराम के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का नेशनल एंथम हो, बिल्कुल। और इस तरह से वहां पर जब कौमी तराना पाकिस्तान का वो प्ले किया गया, तो हमने ये देखा कि जो अफगानिस्तान के सिटीजन्स थे, जो अफगान्स थे, वो बैठे रहे और वो खड़े नहीं हुए। ये देखकर डेफिनेटली सभी लोग बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, सबको बहुत बुरा लगा है। और अभी जी सुनने में ये आया है कि जी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है वो अफगानिस्तान के जो कॉन्सुलेट खाना यहाँ पर है, यानी कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है, उनको जी प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाया है, उनसे शिकायत की है। और उनको जी कहा यह गया है कि वहां पे इस वक्त जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा, यानी कि जो भी अफगानिस्तान की एम्बेसी के अंदर, चाहे वो एम्बेसडर हो या कोई भी ऐसा जो कि जिसको कि ये समझा जाता है कि वो सबसे पहले उनसे बात की जानी चाहिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबल जो अफगानिस्तान की एम्बेसी में मौजूद है, उनको बुलाया गया है। और पाकिस्तान उनको कुछ लेटर वगैरह देगा, यानी कि ये वो लेटर होंगे जिसमें कि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया होगा। एक तरह से पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान से कि उन्होंने हमारे नेशनल एंथम की इज्जत नहीं की, उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, और उन्होंने खड़ा होना चाहिए था उनको, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इस बात की चर्चा की जा रही है, इस बात की
इस बात की जा रही, डिस्कस किया जा रहा है और हर तरफ से लोग इसी के ऊपर इस वक्त बात कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे हिंदुस्तान से हो। बड़े अफसोस की बात है, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया, जो कहा जाता है और हम कहते रहते हैं, हम दावे करते रहते हैं, लेकिन जो हमने कहा कि जी हम तो जी वॉर ऑफ टेरर लड़ी है, हमने जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ किया, यानी कि अमेरिका से पैसा लिया और उसके बाद वहां पे जो कुछ हमने जगह दी यहाँ पे अटैक करने की, मेरा ख्याल है ये उसी का रिजल्ट है जो हमें देखने को मिल रहा है। साथ साथ फैज हमीद साहब, जी हाँ, फैज हमीद साहब जिन्हें रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, जिनके लिए हमारे कई पॉलिटिशियन और खास तौर पे इसहाक डार साहब ने भी ये कहा कि जी हमें वहां की चाय या कॉफी या कहवा जो है वो बहुत महंगा पड़ा अफगानिस्तान का। जी हाँ, उन्हीं के लिए जो है वो मेरे ख्याल में पहुंचे थे और इमरान खान के टाइम पर उनका ये कहना था कि जी अब जो गवर्नमेंट आएगी अफगानिस्तान की, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा अफगानिस्तान में। यानी कि मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूं जनरल फैज की, जी हाँ, और ये पहुंचे थे, एक बार नहीं कई बार अफगानिस्तान पहुंचे थे और मुस्लिम उम्मा होने का जो नारा हम लगाया करते हैं, जो बार बार हम कहते हैं ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, अब चाहे वो कितनी भी बार हमारे ऊपर अटैक्स चल रहे हो टीटीपी के, चाहे अफगान तालिबान कहें, हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, चाहे पाकिस्तान में रहने वाले रेफ्यूजीज जो अफगानिस्तान से आए थे वो जाने से इनकार कर दें, चाहे अफगानिस्तान वाले यहाँ पर आके टेररिज्म करें या कुछ भी हो रहा हो, नाराजगी चल रही हो, झगड़े चल रहे हो, हमने हमेशा अफगानिस्तान का साथ देने का दावा किया। लेकिन ये और बात है कि काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है या अफगानिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते, वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए या टर्म्स को बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें कहीं ना कहीं डेफिनेटली पाकिस्तान का कसूर तो है ही कि जब उन्होंने पैसा लिया और उसके बाद यहाँ से जगह दी कि जी आप अफगानिस्तान में जाके अटैक कर सकते हैं। अफगानिस्तान ने बहुत से जख्म जो खाए वो पाकिस्तान की वजह से खाए, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे ये ना कहूँ और लोग कहें कि जी आप तो अपनी कंट्री के खिलाफ बात कर रही हैं, जी मैं अपनी कंट्री के खिलाफ बात नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ कि मेरी कंट्री ने कहाँ पे मिस्टेक्स की हैं और आई होप कि वो आइंदा ऐसा ना करें। लेकिन वो चीज जो हमने की 20-22 साल हमारे यहाँ से सिलसिला चलता रहा, ये उसी का नतीजा है कि आज अफगानी सिटीजन जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में इवेंट अटेंड करने के बावजूद वो पाकिस्तान के नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं हुए, वो पाकिस्तान के फ्लैग को, पाकिस्तान के तराने को या पाकिस्तान के नेशनल एंथम को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। और ऐसा तो हमने कभी किसी इंडियन को भी करते हुए नहीं देखा। जब कभी कोई इवेंट हुआ पाकिस्तान में इस तरह का और वहां पर कोई इंडियंस मौजूद हुए, ऑफिशियल्स हुए या इंडियन एम्बेसी के लोग हुए, तो वो भी इज्जत एहतराम के साथ खड़े होते हैं और ये एक तरीका है। यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी कि यहाँ पे अफगान सिटीजन ने बिल्कुल गलत किया है। ठीक है, आपको कोई शिकायत हो सकती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के साथ, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के साथ, लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिस दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।